नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैदराबाद में इमारत गिरने से हुई छत्तीसगढ़ के 4 साल के मासूम समेत 3 मजदूरों की मौत। सीएम साय ने प्रकट किया दुख। हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत गिरने से छत्तीसगढ़ के मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते बाचूपल्ली इलाके की रेणुका एलम्मा कॉलोनी में अपार्टमेंट का निर्माण काम चल रहा था। इस दौरान अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 मजदूर दब गए, जिनमें 3 मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदना प्रकट की है। हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत गिरने से छत्तीसगढ़ के मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 चरण में छत्तीसगढ़ में 71% मतदान। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव में 7 सीटों पर सुहाने मौसम के बीच मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। मिले आंकड़ों के अनुसार 7 सीटों पर कुल 71.6% मतदान दर्ज किया गया। सरगुजा में सबसे ज्यादा 78.78%, वहीं सबसे कम बिलासपुर में 63.95% मतदान हुआ। अंतिम आंकड़े 8 मई को जारी होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने किया सोनिया गांधी और दिग्विजय पर करारा प्रहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए ओडिशा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में सीएम साय ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया के बयान का पलटवार किया है। सीएम ने कांग्रेस को चुनाव में मुद्दाविहीन पार्टी बताया है। साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम के बयान का करारा जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच अब सीएम साय ओडिशा के दौरे पर निकल गए हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी लहर में हुआ चुनाव, 11 सीटों पर भाजपा का जीतना तय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में, दूसरे चरण 26 अप्रैल को, दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में मतदान हुआ और तीसरे चरण में 7 सीटों पर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा लोकसभा सीट में 7 मई को मतदान हुआ। भाजपा के ताबड़तोड़ रैलियों से प्रदेश की 11 सीटें भाजपा के पक्ष में आना तय माना जा रहा है। भरोसे के संकट से जूझ रही कांग्रेस की विश्वसनीयता हो जाएगी शून्य, सीएम विष्णुदेव साय का हमला। सीएम विष्णुदेव ने कहा कि इन लोगों ने संविधान और आरक्षण पर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की, लगातार फर्जी वीडियो वायरल किया। यहां तक कि मोदी की गारंटी के तहत हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बंद होने की झूठी अफवाहें भी ये फैलाते रहे। उनके नफरत का ये हाल रहा कि हम आदिवासियों के खान पान तक का उपहास करने जैसी नस्ली टिप्पणी तक करने से बाज नहीं आए। संतोष की बात यह है कि जितना ये कीचड़ फैलाते गए, कमल उतना ही खिलता गया। कांग्रेस पर भड़के छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय बोले, झूठ और बदजुबानी है इनका हथियार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय आमतौर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर ही रहते हैं, लेकिन हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेताओं के चुनावी अभियान पर निशाना साधते हुए एक लंबा पोस्ट शेयर किया है। अपनी इस पोस्ट में सीएम साय ने झूठ और बदजुबानी को कांग्रेस नेताओं का हथियार बताया है। छत्तीसगढ़ सीएम साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले इस चुनाव भी इनकी दुर्गति तय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा दौरे पर गए हैं। ओडिशा के लिए रवाना होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में हुए तीसरे चरण के चुनाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का समापन हो गया है। प्रदेश में काफी अच्छा मतदान हुआ है। इसके साथ ही सीएम साय ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा ही जीत दर्ज करने वाली है। शराब ड्रग के नशे में अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर की बहनोई और भांजे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। बहू मेघा बाघमार ने पति पर शराब और ड्रग के नशे में अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के वकील गौरव शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर की सगी बहन मीना बाघमार और जीजा नरेश सहित भांजे सौम्य बाघमार के खिलाफ सेक्टर 6 भिलाई स्थित महिला थाने में 5 मई को तहत दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज किया गया है।
मतदान की गोपनीयता भंग करने पर हुई कार्रवाई। मतदान केंद्रों में वोट डालते हुए ईवीएम की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले 6 लोगों पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पुलिस ने सभी पर गोपनीयता भंग करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। जिले में लोकसभा चुनाव में लिए मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हुआ। मतदान के दौरान अति उत्साह में कुछ मतदाताओं ने ईवीएम में वोट करते हुए वीडियो और फोटो ली, बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बिलासपुर में हाई टेंशन तार से करंट का खतरा, एक ही जगह 20 से अधिक टावर। बिलासपुर जिले के 8 से 10 गांवों में बिजली की हाई टेंशन तार से खतरा है। यहां 20 से अधिक टावर होने की वजह से जमीन पर करंट दौड़ रहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीरता से लिया और सुनवाई करते हुए राज्य शासन, पावर ग्रिड कंपनी, जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी सहित बिजली विभाग के अफसरों को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महादीप सट्टा में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामला, ईओडब्ल्यू के बाद ईडी की जांच तेज। महादीप सट्टा में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले की प्रवर्तन निदेशालय ने फिर से जांच शुरू कर दी है। रायपुर दुर्ग के आधा दर्जन पुलिस वालों व कारोबारियों को समन्स जारी किया गया है। इन सभी के नाम अब तक गिरफ्तार हो चुके आरोपियों के बयान में आ चुके हैं। खबर है कि ईओडब्ल्यू इनमें से कुछ से पूछताछ कर चुकी है। अब कुछ ईडी दफ्तर पहुंचे थे, उनका बयान दर्ज किया गया है। गर्मी में पेयजल को लेकर बरते सावधानी, साफ पानी पीना है जरूरी। गर्मी के मौसम में होने वाली ज्यादातर बीमारियां पानी से संबंधित होती है। पानी के साफ नहीं होने पर इनमें कीटाणु पनपने की दशा में इसका सेवन करने से बीमार पड़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। वैसे भी इन दिनों रोजाना शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मटमैला पानी घरों में पहुंचने की शिकायत आ रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए पानी को साफ और शुद्ध करके पीना जरूरी हो गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 20 ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। नागपुर रेलवे जोन में आने वाले इतवारी स्टेशन में पहले चरण का LHS पुशिंग का काम शुरू हुआ है। ऐसे में रायपुर से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा से 5 घंटे की देरी से रवाना होगी। ट्रेनों के रद्द होने और लेट होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें 23 घंटे की देरी से चल रही हैं। अंबानी अडानी के नाम पर गरमाई सियासत, अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, आमतौर पर आप बंद कमरे में अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, आपने पहली बार सार्वजनिक रूप से उनका नाम लिया। आप भी जानते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो में पैसा भेजते हैं। एक काम करो, उनके पास CBI ED भेजो, पूरी जांच कराओ, घबराओ मत। सैम पत्रोदा के बयान पर पीएम मोदी की स्टॉलिन को चुनौती। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम MK स्टॉलिन को चुनौती दी है। पीएम ने कहा कि अगर उनमें दम है तो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे। दरअसल पीएम ने सैम पत्रोदा के बयान को लेकर ये टिप्पणी की। पत्रोदा ने कहा कि दक्षिण में लोग अफ्रीकन लोगों जैसे दिखते हैं। उनके इस बयान पर पीएम ने पलटवार किया और राहुल गांधी से सवाल किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के करीबी सहयोगी और शहजादे के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा वो शर्मनाक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।